दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 17 सितंबर 2023 को नए चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हलफ उठा लिया है। तो उनसे हलफ लिया है सदर साहब ने। अब जो बात करनी चाह रहे हैं हम, वो ये बात है कि अब उनसे सदर साहब ने हलफ ले लिया है, जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ थे। किसके कहने पे वो उनके ख़िलाफ़ थे, ये भी आप लोगों को पता है, और क्यों ख़िलाफ़ थे ये भी आप लोगों को पता है। जिसने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था वो उनसे हलफ लेंगे आज सदर साहब, और जिनके कहने पर रेफरेंस बनाया था वो उनसे अपने रहम की अपील करेंगे। अब अपील कौन करेंगे जी? वो हमारे इमरान खान साहब हैं जी, जो उनसे अब अपील करेंगे। और वो वैसे भी मशहूर हैं, यू टर्न लेने के माहिर हैं खान साहब। आज तक उन्होंने जो भी बात की है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसी बात के ऊपर उन्होंने यू टर्न ले लिया फिर, क्योंकि वो मशहूर हैं। वो कहते हैं जी यू टर्न ले लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। तो यही बात होगी। फिर इधर से आप आवाम को भी गलत बयानी करते रहो, बाद में कहो मैंने तो ये बात ऐसी कह रही थी, अब तो नहीं हो सकता, ऐसे है। तो ये उनका शुरू से यही स्टाइल है उनका। नाम बड़े प्यार से, बड़े बड़े तरीके से ना वो यू टर्न भी लेते हैं, बड़े तरीके से आवाम को मुतमिन करते हैं पहले, फिर उसी आवाम को यू टर्न लेते हैं, फिर मुतमिन कर लेते हैं कि जी मैंने तो यू टर्न मजबूरी में ले लिया, लेना नहीं था, बड़ी मजबूरी थी जिसमें मैंने लिया है। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वही जज हैं जिनके ऊपर इन्होंने रेफरेंस बनाया था। इस रेफरेंस की वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा की बेगम को रोस्टम पर बुलाते थे, अदालत में तज़ील की जाती थी उनकी। कभी उनको FIR के चक्कर लगवाते थे, हर तरह से उनको तंग किया जाता था। कभी अदालत बुला लिया, कभी कहाँ उनको चक्कर लगवाए जाते थे। आज अल्लाह ने उनको किस मकाम पर खड़ा कर दिया है, और जो चक्कर उनके लगवाते थे वो आज खुद कहाँ हैं और वो खुद जलील हो रहे हैं। ये आपने देखा होगा, वो खुद जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान के ये 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं जी। 5 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इन्होंने हलफ उठाया था। सीनियर तरीन जज होने की सूरत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 3 साल से किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बने। उनको किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। वो खुद नहीं बने, लेकिन उनको बनाया नहीं गया। क्यों नहीं बनाया गया? कि उनके ऊपर इन्होंने केस बनाए हुए थे। ये लोग नहीं चाह रहे थे कि वो चीफ जस्टिस बने। हर तरफ से इन्होंने उनके लिए रास्ते बंद करने की कोशिश की थी कि किसी सूरत इनको चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। लेकिन जिसको अल्लाह चाहे उसको इज्जत उस मालिक ने देनी होती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। और एक और चीज़, तारीख में पहली बार हाजिर सर्वस जज ने साथी जजों के सामने खुली अदालत में अपने रेफरेंस का दिफा किया। जस्टिस काजी ईसा साहब असासों की डेकोरेशन के मामले में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ ने के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ। ठीक है जी, ये सारी इनकी ख़िलाफ़ बातें जाती रही। कोयटा में इंक्वायरी कमीशन आर्टिकल 184
3 की तजवीज़, फैसलाबाद धरने में केस में अहम फैसले, ये सारी चीज़ें इनके लिए खड़ी की गई कि इनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा को किसी आइन और अहम मुकदमे में बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, जानबूझकर नहीं बनाया गया। वो हालांकि सीनियर तरीन जज थे, इन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया और उसको किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। जस्टिस फाइज के खिलाफ सदर आरफ अलवी ने रेफरेंस दायर किया, साथी जजों के सामने दिफा किया, रेफरेंस खारिज हो गया। सीनियर तरीन आइनी मुकदमात की समाअत ना कर सके जस्टिस काजी फाइज ईसा। कोई भी बड़ा केस होता था उसके बेंच का हिस्सा इनको नहीं बनाया जाता था। हालांकि इमरान खान साहब की दुश्मनी थी नवाज शरीफ से, जरदारी से, शहबाज शरीफ साहब से, तो लेकिन उन्होंने ये जो अदालती मामलात को बेसिकली तकसीम कर दिया गया है। अब आप लोगों को भी ये चीज़ें नज़र आती हैं कि अदालती मामलात तकसीम हो चुके हैं। उनको तकसीम करने में सबसे ज़्यादा हाथ इमरान खान साहब का है और किसी पार्टी का नहीं है, इमरान खान साहब का हाथ है और आज वो भुगत रहे हैं। अब ये बताएं कि अब चीफ साहब आ गए ने, हलफ उन्होंने उठा लिया है, अब उन्होंने आगे काम भी करना है। हलफ उठाते ही उन्होंने तकरीबन ऑर्डर जारी कर दिए, उन्होंने बेंच भी बुला लिया है, कल एक केस की समाअत भी कर ली है पीर वाले दिन उन्होंने। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं उनके आगे अपील कैसे करेंगे? किस मुंह से अपील करना जा रहे हैं खान साहब उनके आगे? भाई वो तो ख़राब जज है ना, आपने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाए, क्या कुछ नहीं किया, अब आप उनके आगे अपील कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करें अगर अपील हो भी कर भी देते हैं खान साहब अपने रहम की और आगे से अपील रिजेक्ट हो जाती है, तो खान साहब का क्या रिएक्शन होगा या पीटीआई वालों का क्या रिएक्शन होगा? वो इस अपील पे एग्री होंगे, मान लेंगे, या वो फिर वही पुराने जो सियासतदान काम करते हैं, जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि जी ये तो नून लीग का है, वो कहते हैं ये पीटीआई का है, ये पीपल्स पार्टी का है, या फिर वही पुरानी चीज़ें चलेंगी, या जो भी फैसला ये होगा ये एक्सेप्ट करेगी पार्टी? अब आपने बताना है कि इसमें गलत खान साहब थे, चीफ जस्टिस साहब थे जो अभी बन चुके हैं, या नवाज शरीफ, जरदारी, ये निज़ाम, ये अदारों को तबाह करने में सबसे ज़्यादा किरदार किसने अदा किया है? खान साहब के दौर में सबसे ज़्यादा अदारे तबाह हुए हैं, या मियाँ साहब के दौर में तबाह हुए हैं, या जरदारी के दौर में तबाह हुए हैं? ये आपने हमें बताना है। अपने कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं कि इन अदारों के ऊपर किसने ज़्यादा प्रेशर डाला, ये आप लोगों ने बताना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मज़ीद आने वाली वीडियो देखने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।